अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 5x1/2 इज इक्वल टू 7x1/4 - 2। तो सबसे पहले इसको हम x की जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने क्या करना है, y असाइन करना है, y और y स्क्वायर असाइन करना है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, x1/2 को y स्क्वायर असाइन कर देंगे और x1/4 को y असाइन कर देंगे। और फिर हमने क्या करना है, इक्वेशन में जहाँ पे x1/2 होगा वहाँ पे y स्क्वायर लिख देना है और जहाँ पे x1/4 होगा वहाँ पे y लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इक्वेशन लिख ली और उसके बाद हमने अब x की वैल्यूज़ पुट कर दी। हमारे पास आ गया 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y - 2। तो अब क्या करना है, अब हम जो राइट साइड पे वैल्यूज़ है ना उनको लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये -7y और +2 हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास अब फॉर्म आ गई है इक्वेशन। इसकी हमने अब क्या करनी है, तजज़ी करनी है। तजज़ी का तरीका मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में समझाया, सेम यही समझाया मैंने आपको, यही क्वेश्चन। तो 5y को कॉमन ले लिया, बाकी y - 1 रह गया और -2 को कॉमन लेंगे तो y - 1 रह जाएगा। उसके बाद इसको कंबाइन करके लिख लेंगे 5y - 2 और y - 1 को एक दफ़ा लिखना है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब ये दोनों ज़ीरो के इक्विवेलेंट है ना, तो हमने इनको अलग अलग लिख दिया ज़ीरो के साथ। 5y - 2 को अलग ज़ीरो के साथ और y - 2 को y - 1 को अलग ज़ीरो के साथ। और उसके बाद हम क्या किया, -2 है ना, ये राइट साइड पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा +2, और -1 है तो इसको राइट साइड पे लिखेंगे तो ये +1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो राइट साइड पे जब लिखेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। और y, अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई y की, तो हमने क्या करना है, हमारे पास ये लेट के साथ लिखी हुई है ना 2x की वैल्यूज़, तो y वाली को सिलेक्ट करना है क्योंकि हमने y की वैल्यूज़ फाइंड आउट किया ना। तो x1/4 इज इक्वल टू y, दो बार लिखेंगे इसको क्योंकि हमारे पास y की दो वैल्यूज़ हैं। उसके बाद 1/4 को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 4 से कट जाएगा, सिंपल x रह जाएगा बोथ साइड पे। 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, और 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 625 हो जाएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 4 दफ़ा, और 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 16/625 और 1 आ जाएगा। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे x 1/3 है और 2/3 है, तो वैल्यूज़ असाइन कर दी। उसके बाद हमने इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट की, हमारे पास एक न्यू इक्वेशन आ जाएगी y² - 15y + 54 इज इक्वल टू 0। इसकी तजज़ी कर लेंगे। सेम तरीका तजज़ी का, दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती हैं जो मल्टीप्लाई करने से 54y² आए और प्लस या माइनस करने से -15 आए। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ गई y की दो वैल्यूज़, y इज़ इक्वल टू 6, y इज़ इक्वल टू 9। तो अब हमने क्या करना है, इक्वेशन ये वैल्यू को ना पुट करना है किस में, y की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, x1/3 इज इक्वल टू y में। तो जी अब 1/3 को कैसे ख़त्म करना है, बोथ साइड पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे पहले 4 से मल्टीप्लाई किया ना, अब 3 से करना है। इस तरह सिंपल x रह जाएगा। और 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 216 आ गया, और 216, और 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आ जाएगा। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, 216 और 729। ये 1/3 जो था ना वो 3 से कट जाएगा। अब हम ना क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 3x - 2 + 5 इज इक्वल टू 8x - 1। तो हमने पहले इसको सही फॉर्म में लिखना है।
ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, वैल्यूज़ असाइन करनी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ये जो x-1 है ना, ये लिख दिया, ठीक है, और इसको वैल्यू क्या असाइन कर दी, y, ठीक है। उसके बाद हमने इनका बोथ का स्क्वायर ले लिया, तो ये जब -1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो गया, -2, और ये इज इक्वल टू वाई के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, वाई स्क्वायर, तो x-2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर। ये वाले x-2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, वाई स्क्वायर, ठीक है। अब x-1 की वैल्यू हमारे पास आ गई y, और x-2 की वैल्यू हमारे पास आ गई वाई स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको इक्वेशन में पुट करना है इस वैल्यू को। अब हमने कैसे वैल्यूज़ पुट करनी है, हम यहाँ इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है, और उसके बाद जहाँ पे x-2 था वहाँ पे हमने क्या लिखना, वाई स्क्वायर, और ये 5 एज इट इज़ ही आ जाएगा, और ये x-1 की वैल्यू क्या आएगी, y, ठीक है, 8y हो जाएगा। उसके बाद इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया 3y स्क्वायर, और ये जो था ना 8y, इसको हम जब लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो -8y हो गया ये, और उसके बाद +5 एज इट इज़ ही, और फिर 0 आ जाएगा राइट साइड पे। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये हमारे पास इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन गई है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। अब इसकी सबसे पहले हम तजज़ी करेंगे। तजज़ी करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले कि पहले को और थर्ड को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 हो जाएगा, ठीक है, 15y स्क्वायर। तो हमें कौन से ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 15y स्क्वायर आए और प्लस या माइनस करने से 8y आए। तो वो दो नंबर हैं 5 और 3। 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि -8y चाहिए हमें, तो -5 और -3 को जब प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -8, और बाकी एज इट इज़ ही आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, हमारे पास अब 4 वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, 3y स्क्वायर -5y -3 +5 = 0। अब क्या करना है, अब हमने इनमें से कॉमन ले लेना है, तो ये 3y स्क्वायर है और -5y। अब इसमें कॉमन क्या आ सकता है, सिर्फ y, तो सिंगल y को कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ क्या रह गया, 3 रह जाएगा और सिंगल y रह गया 3y, बाकी फिर माइनस का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे 5y में क्या सिर्फ रह गया 5, क्योंकि y हमने कॉमन ले लिया। और नेक्स्ट क्या है, -3y +5। अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम माइनस को ले लेंगे, माइनस के साथ 1 को, -1 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, 3y एज इट इज़ ही आ जाएगा, और माइनस के साथ जब ये वाला प्लस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आंसर, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा, ठीक है, और फिर 5 एज इट इज़ ही आ जाएगा और 0। तो अब देखो ये दोनों सेम हो गई ना, हमारे पास 3y -5 3y -5। अब हमने इसको 1 टाइम लिखना है, और दूसरी ब्रैकेट में क्या लिखना है, y -1, इन दोनों को लिखना होता है यहाँ पे, और उसके बाद = 0। अब ये दोनों ना 0 के इक्विवेलेंट है, तो हम इनको अलग अलग लिख देंगे 0 के साथ, 3y -5 = 0 और y -1 = 0। और उसके बाद क्या करना है, 3y = 5, ये जो -5 था ना, ये राइट साइड पे जाके +5 हो जाएगा, -1 राइट साइड पे जाके +1 हो जाएगा। अब हम बस ये आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 5 जो है वो डिवाइड हो रहा था, वो मल्टीप्लाई हो रहा था ना, सॉरी 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और ये तो एज इट इज़ यहाँ है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है वैल्यूज़ को पुट करना है कहाँ, y = x-1 इक्वेशन में। अब y की तो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक y की ये वैल्यू है और एक y की ये वैल्यू है,
तो हमने दोनों लिख दिया, x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो और x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या लिख दी, 5/3, और उधर क्या लिख दी, 1। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लेना, जैसे पहले हम x का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते थे ना, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, x माइनस वन है, तो x माइनस वन को कैसे ख़त्म करते हैं, पॉजिटिव कैसे करना है, इसको हम 1/x लिखते हैं। तो इस तरह ये x पॉजिटिव हो जाता है, और इसके साथ जो वैल्यू होती है ना बटे में, उसको हम उल्ट कर देते हैं। तो अब क्या होगा, 5/3 था ना, 3/5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 1/x लिख देना है और इज इक्वल टू 1, और क्योंकि ये बटा में नहीं है तो ये तो सेम वैल्यू ही रहेगी 1, और ये प्लस में हो गया x। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 3/5 और 1।